इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर हम खुद को कैसे रजिस्टर्ड करें। एक जनरल टीचर, साधारण टीचर जो टीचर हैं, क्योंकि प्रेरणा जो पोर्टल है उस पर जो लॉगिन कर सकते हैं, जो देख सकते हैं वो बीओ सर की एक आईडी रहती है या ईआरपीज रहते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर, ये उसके अंदर लॉगिन कर लेते थे। मगर अब इसमें बदलाव किया गया है कि एक टीचर भी उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो वह कहाँ से ऑप्शन आया है यह देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि बैंक डेटा अपलोड न्यू, ये एक टैब बनाया गया है। तो जैसे ही आप इसको टिक करते हो, इस तरह से आप इसको टिक करोगे यहाँ, तो यहाँ दो चीज़ आएंगी। आप देखोगे एक आ रहा है टीचर लॉगिन और दूसरा आ रहा है यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल क्या है कि आप कैसे लॉगिन करोगे, उसकी पूरी प्रोसेस उसमें पीडीएफ के रूप में दी गई है। इस पर आप टिक करोगे तो उसकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। मगर हम इसको समझते हैं कि कैसे एक टीचर लॉगिन करेंगे इसमें प्रेरणा पोर्टल पर, जानेंगे। तो इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम टीचर लॉगिन को यहाँ से क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये एक पॉपअप खुल के आता है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ वो मोबाइल नंबर हमें लिखना है जो IVRS में हमारा रजिस्टर्ड है। और यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको रजिस्टर करने की क्या प्रोसेस है वह भी मैं आगे बताऊंगा। तो रजिस्टर करने के लिए 1800 1800 666 पे आपको कॉल करनी पड़ेगी यदि आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम अपना नंबर यहाँ डालते हैं, जो हमारा नंबर दिया गया है। ये नंबर लिया है। नंबर डालने के बाद हम वेरीफाई, आप देख रहे होंगे वेरीफाई को, ग्रीन में जो वेरीफाई है इसको हम टिक करते हैं। और जैसे ही वेरीफाई को टिक करते हैं तो एक OTP, वेरीफाई के बाद यहाँ सेंड OTP को हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम सेंड OTP को क्लिक करते हैं, OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल नंबर। तो आप देख रहे हैं ऊपर ये आपको OTP भी, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से आपको OTP भी मिल गया है, जो आप अभी यहाँ मैसेज आया था मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो OTP आया है हमारा 6541 OTP आया है। तो अभी हम इसको यहाँ भर देंगे 6541 को। 6541 हमने यहाँ भर दिया है। और जैसे ही हम इसको यहाँ भरते हैं तो आप देखोगे तो यहाँ OTP भी हमारा फिल हो गया है। अब इसके बाद हम लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो इस तरह से हमारा यहाँ लॉगिन हो जाता है। और लॉगिन होने के बाद जो इंटरफेस आता है, जो आप अभी देखोगे, यहाँ से लॉगिन पे क्लिक किया है और लॉगिन के बाद ये प्रोसेसिंग, यू आर ऑलरेडी लॉगिन विद अनदर डिवाइस। तो इस तरह से कुछ दिया हुआ है, यानी कि लॉगिन हम इस तरह से लॉगिन करते हैं। डू यू वांट टू लॉग आउट, तो यहाँ हम लॉग आउट को ओके करते हैं। यू हैव सक्सेसफुली लॉग आउट, फिर लॉग आउट करते हैं। डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉग इन, तो हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और इस तरह से हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाता है। तो यहाँ ये इस तरह से इंटरफेस आता है कि आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट गार्जियन गार्जियन बैंक एक्सेल अपडेट अपलोड एंट्री फॉर्म है। तो इसमें हमें देखना है कि अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें, जुलाई से अगस्त खाद्यान्न राशि का विवरण ही भरें। फिर इसके बाद है स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एनालिटिक्स, तो उसकी एनालिटिक्स है। फिर उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ दिया हुआ है अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि को बैंक में भेजने का फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में भेजनी है। जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि को बैंक में भेजने का फॉर्मेट। तो ये इस तरह से लिंक है, इसको हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम शुरू यहाँ से देख रहे हैं, इसको हम टिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण इस पर दिया गया है। तो यहाँ से हम देखेंगे सेशन, तो यहाँ से हम सेशन चूज़ कर लेंगे। तो अब हमारा सेशन चल रहा है 2020-21, डिस्ट्रिक्ट हमारा बिजनौर है। कंपोजिट, इसने हमारी सारी डिटेल उठा रखी है। यहाँ से आप देखोगे कि जो हमारा स्कूल है वो सारी डिटेल यहाँ ली हुई है। स्कूल टाइप कंपोजिट है। और यहाँ से हमें केवल क्लास सेलेक्ट करनी है। तो क्लास फर्स्ट हम ले रहे हैं और इसके बाद हम सर्च करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने
आ जाता है। तो नीचे हम देखते हैं